बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 मई पूरी दुनिया में आलमी यौम सहाफ़त के तौर पर मनाया जाता है और आज भी दुनिया भर की तरह मुल्क पाकिस्तान में भी आज 3 मई 2021 को यौम सहाफ़त के तौर पर मनाया गया है। यह दिन हर साल सहाफ़ियों की आलमी और मुल्की तंजीमें जो हैं इस दिन को मनाती हैं। इस मौके पर सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस मुनक़िद की जाती हैं, जिसमें सहाफ़ियों के मसाइल, सहाफ़ियों को दरपेश मुश्किलात उनको उजागर किया जाता है। सहाफ़त ये एक पैगम्बरी पेशा है, मगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में सहाफ़त करना ये जान को जोखों में डालने के मुतरादिफ है। पिछले 20 साल में पाकिस्तान भर में इसमें कबैली इलाके भी शामिल हैं, कराची भी शामिल है, कोयटा भी शामिल है, स्वात और फिर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बड़े बड़े नामवर सहाफ़ियों को बेदर्दी से शहीद किया गया। और बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे हैं जिन पर ना कोई केस था, ना जिनके खिलाफ कोई कभी किसी थाने में FIR थी, उनको इस तरह शहीद किया गया कि आज तक उनके कातिलों का पता नहीं चल सका। इसमें हमारा ख़ानदान भी मजलूम है, क्योंकि हमारे बड़े भाई जो इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ी थे और पाकिस्तान प्रेस इंटरनेशनल PPI में वो एडिटर के तौर पर सरंजाम फराज अपने दे रहे थे, उन्हें बेदर्दी से 31 और 1 नवंबर की दरमियानी शब को 2006 में, जब परवेज़ मुशर्रफ का डिक्टेटरशिप का ज़माना था, उसमें उन्हें शहीद किया गया और आज तक उनके कातिलों का पता नहीं चला और कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इसी तरह मुल्क भर में सहाफ़ियों के साथ ये मसाइल दरपेश आते हैं। तो आज आलमी यौम सहाफ़त के तौर पर मनाया जा रहा है। ये पैगाम है कि सहाफ़ी माशरे में एक आँख और कान की हैसियत रखते हैं। वो अवाम को हक़ाइक़ से आगाह करते हैं, अवाम की मसाइल और मुश्किलात को हुक्मरानों तक पहुँचाते हैं और सियासतदानों पर ज़िली इंतज़ामिया हो, सूबाई हुकूमतें हों या वफाकी हुकूमत हो, कोई भी सहाफ़ी जब उनके ख़िलाफ़ लिखता है तो उसका मकसद किसी की ज़ात पर तनकीद करना नहीं होता, बल्कि इन सहाफ़ियों का मकसद मसाइल के हल होता है, मसाइल को उजागर करना होता है, हुकूमत को शीशा दिखाना होता है, ताकि वो हुकूमतें इन मसाइल को पढ़ कर, इन्हें देख कर, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख कर इनके हवाले से अपनी पॉलिसी बनाएं और अवाम के मसाइल कम हों, अवाम की मुश्किलात कम हों। मगर हमारे यहाँ अलमिया ये है, अगर किसी सियासतदान के ख़िलाफ़ लिख दिया वो खिलाफ हो गया, अगर इंतज़ामिया पर मुस्बत तनकीद की वो खिलाफ हो गए, अगर सूबाई हुकूमत के खिलाफ लिखा वो खिलाफ हुई। पिछले दिनों मैं खुद सुन रहा था, ये रऊफ़ कलासरा साहब बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, वो कह रहे थे कि ये जो अभी ये कि साबिक़ डायरेक्टर बशीर मेमन साहब ने इंकशाफात किए हैं, उसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि इन पर यह भी इमरान खान की तरफ से दबाव था कि बड़े बड़े जो चंद सहाफ़ी हैं जो हुकूमत के खिलाफ बोलते हैं, लिखते हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देने के लिए उन पर मुकदमात बनाए जाए। तो मेरे दोस्तों, आलमी यौम सहाफ़त मनाया जा रहा है, मगर पाकिस्तान में सहाफ़ियों को जो हालात हैं, सहाफ़ियों की जो ज़िंदगी हैं, इलाकाई सहाफ़ी तो बहुत ही मुश्किलात का शिकार हैं। बड़े शहरों के सहाफ़ी, उनको तो तनख्वाहें भी इदारे देते हैं, उनको मराहत भी मिलती हैं, लेकिन वो भी अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ सही लिखें, मुस्बत लिखें, जायज़ तनकीद करें, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाता। और ये जो ज़िली सहाफ़ी हैं या तहसील लेवल के सहाफ़ी हैं, इनको तो कोई शुमार ही नहीं है, क्योंकि इनमें AC साहब के ख़िलाफ़ लिख दिया वो खिलाफ हो गया, MPA के ख़िलाफ़ लिखा वो खिलाफ हो गया, कोई MNA है उसके खिलाफ लिखा वो खिलाफ हो गया, कोई वज़ीर साहब है उसके खिलाफ मुस्बत तनकीद भी बर्दाश्त नहीं करती। तो मेरा इस दिन के हवाले से ये पैगाम है, आलमी यौम सहाफ़त के मौके पर सहाफ़ियों को अपने मसाइल के लिए और सहाफ़ियों के मसाइल के लिए, मुश्किलात के हल के लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए। एक प्लेटफार्म पर आवाज़ बनकर हुकूमत तक अपनी आवाज़ पहुँचानी चाहिए। और जिस सहाफ़ी के साथ भी कोई ज़्यादती हो, किसी के खिलाफ कोई मुकदमात बेबुनियाद बनाए जाएँ, तो उसमें सब सहाफ़ियों को इकट्ठे होकर उनका साथ देना चाहिए। और ये जो इलाकाई सहाफ़ी हैं, इन्हें तो इसी में इनकी कामयाबी है कि ये सारे इकट्ठे हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरी दुनिया में आलमी यौम सहाफ़त मनाया जा रहा है। आलमी यौम सहाफ़त मनाने का मकसद ये है कि दुनिया को बताया जाए कि सहाफ़त ने दुनिया के लिए क्या किया है, इंसानियत के लिए क्या किया है
इंसानी हकूक़ के लिए क्या किया है, या दुनिया में क़याम अमन के लिए सहाफ़त ने क्या कुर्बानियाँ दी हैं। बात दरअसल ये है कि सहाफ़त जो है ये सिर्फ़ एक शोबे का नाम नहीं है, एक पेशे का नाम नहीं है, बल्कि ये एक जज्बे का नाम है। अगर आलमी सतह पर देखा जाए तो क़याम अमन के लिए, इंसानियत के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए जितनी कुर्बानियाँ सहाफ़त ने दी हैं, बहुत कम ऐसे पेशे और बहुत कम ऐसे शोबे हैं जिन्होंने इस तरह की कुर्बानियाँ दी हैं। आप देखें कि फ़ौज, हर मुल्क की जो फ़ौज है वो इस हवाले से बड़ा अहम किरदार अदा करती है, बड़ी कुर्बानियाँ देती है। लेकिन अगर उसके साथ हम सहाफ़त को देखें तो किसी तरह भी ये उससे पीछे नहीं है। पहली बात तो ये है कि जहाँ पे फ़ौज गोली चला रही होती है तो वहाँ पे जो सहाफ़ी है वो कलम से अपनी जंग कर रहा होता है, और सहाफ़ी का जो कैमरा है और सहाफ़ी की जो कलम है और सहाफ़ी की जो बल्कि कलम की स्याही है वो उस हद तक जा रही होती है, बल्कि उससे बहुत आगे जा रही होती है जो फ़ौज काम करती है। आप देखें कि इसके साथ साथ सहाफ़ी का जो काम है, दानिश्वर का जो काम है, वो ये है कि कौम को वो जगाता है, कौम को सही रास्ते पे डालता है। वो जो किसी ने कहा है ना कि सबसे जो बड़ा जिहाद है वो जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक़ कहना है। तो कलमा हक़ कहने वाले कौन लोग होते हैं? ये सहाफ़ी होते हैं जो दुनिया को बताते हैं। तो आलमी सहाफ़त के दिन के मौके पर मैं अपने तमाम सहाफ़ी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करता हूँ और ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह करे कि पूरी दुनिया की सहाफ़त आज़ाद रहे। सहाफ़ी का कलम जब तक आज़ाद है तो मैं समझता हूँ कि दुनिया आज़ाद है।